हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिमन्यु करियर पॉइंट। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो हम क्या है हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, मींस कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपने लास्ट वीडियो में बीपीटी थ्योरम को डिटेल में स्टडी किया था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये क्या है, कन्वर्स है, मींस आपके पास जो बीपीटी थ्योरम में गिवन था वो हमें प्रूव कराना है, और जो बीपीटी थ्योरम में प्रूव कराना था वो हमारे पास गिवन होगा। ध्यान से सुनना जो मैंने आपको बताया कि जो बीपीटी थ्योरम में गिवन था वो हमें प्रूव कराना है, और जो उसमें प्रूव कराना था वो यहाँ पे आपको गिवन होगा। ठीक है, देखो आपको इसकी जो स्टेटमेंट है वहां से भी क्लियर हो जाएगा। इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, वहां पे क्या प्रूव करना था कि एक लाइन पैरेलल लाइन होती थी, वो टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कराती थी, ये प्रूव करना था। यहां पे वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और एक वो पैरेलल लाइन होती थी, यहां पे हमें पैरेलल लाइन प्रूव कराना है। तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यहां तक आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने यहां पे सारा कुछ लिखा हुआ है बच्चों। देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गिवन क्या है। ठीक है, गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन डी ई, ये एक लाइन डी ई है, इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई, ये हमारे पास क्लियर है। एक ट्रायंगल है गिवन, उसमें जो डी ई है वो इंटरसेक्ट करती है ए बी को एट डी पर एंड ए सी को एट ई पर। क्लियर, ये स्टेटमेंट आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये हमारे पास सब कुछ गिवन है, और यहां पे ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करती है, इन दो साइड्स को ए बी एंड ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये भी हमारे पास इसमें साथ में गिवन है कि ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, दिस इज गिवन। ओके, और बीपीटी थ्योरम में हमने क्या किया था, ये प्रूव किया था कि आपके पास अगर ये लाइन पैरेलल है तो ए डी बाय डी बी ए ई बाय ई सी, ये प्रूव किया था। यहां पे ये गिवन है। क्लियर बच्चों, तो ये हमारे पास है। अब प्रूव कैसे करेंगे, आपके पास टू प्रूव डी ई पैरेलल टू बी सी, क्या प्रूव हमें करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी। क्लियर, अब जो हमने कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या है कि हम इसमें कंट्राडिक्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं कि इफ पॉसिबल, हमने ये एक अजम्पशन की है कि इफ पॉसिबल लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी बट डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, मीन्स ये इसके पैरेलल नहीं है, हमने डी ई डैश को पैरेलल कंसीडर कर लिया है। समझ में आया? वैसे तो फिगर में देखने से ही पता चलता है कि ये पैरेलल नहीं होगी, बट हम प्रूव कैसे करेंगे वो हम एक जो ये इसकी डेरिवेशन है उसके थ्रू हम प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो गिवन है उसके थ्रू हम प्रूव करेंगे। तो यहां पे हमने क्या सपोज किया कि इफ पॉसिबल, अगर जो ऐसा पॉसिबल है कि लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ठीक है, तो डी पैरेलल टू बी सी नहीं है, तो इसका मतलब डी ई डैश पैरेलल होगी बी सी के, है ना, बट ये पैरेलल है, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, आपके पास ये ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, ये प्रूफ मैं बता रहा हूं। अब आपको प्रूफ पे आ गए हम, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, ज़्यादा कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट स्टेप बाय स्टेप अगर जो हम करेंगे तो आई थिंक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले आप जो बीपीटी थ्योरम है वो आपको आनी चाहिए, तभी आप इसको, क्योंकि उसमें बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ईजीली लगेगी आपको। फिर इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास आ गया डी ई पैरेलल टू डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे देखो, तो हमने इस ट्रायंगल में इसको कंसीडर किया हुआ है ना कि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। तो अगर जो बाय बीपीटी थ्योरम क्या होती है कि कोई एक लाइन पैरेलल होती है किसी साइड के किसी भी ट्रायंगल के, तो वो रेस्ट टू साइड्स को क्या करता है बच्चों, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो बाय बीपीटी थ्योरम हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाय ई सी। ये रिजल्ट आ गया, देखो यहाँ पे है ना, ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो ये आपके पास क्या है, बाय बीपीटी थ्योरम, ये मैंने लिख दिया, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लिया हमने, बट हमारे पास गिवन क्या है,
गिवन देखो हमारे पास ये है, ठीक है, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये गिवन है। तो हमारे पास यहाँ से जो बीपीटी ये आ गया और जो गिवन है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया बच्चों, सेकंड कर लिया है, यानी कि इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लिए। अब जब फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से आपके पास एक रिजल्ट आता है, कैसे, देखो देखो ध्यान से देखना, ये जो है आपके पास ए डी बाय बी डी एंड इधर भी यहां पे ए डी बाय बी डी, ठीक है, वो दोनों सेम रिजल्ट है ना, वो किसके इक्वल हैं, ए ई डैश बाय ई डैश सी और इधर ए ई बाय ई सी, क्लियर। तो यहां से अगर जो मैं आपको कराऊं तो ये दोनों रिजल्ट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए मैंने एरो लगा दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये दोनों रिजल्ट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दीज टू रिजल्ट्स आर इक्वल, तो ए ई डैश बाय ई डैश सी ये इक्वल आ गए। अब क्या किया हमने, क्या किया, इन दोनों में बोथ साइड वन ऐड करा दिया, ठीक है ना। तो जब आप किसी इक्वालिटी में सेम वैल्यू ऐड कराते हो तो इक्वालिटी तो होल्ड करती है ना, है ना। तो इसी तरह से ये दोनों इक्वल थे तो इसमें वन इधर भी ऐड करा दिए, इधर भी ऐड करा दिए, तो इक्वल ही रहेंगी वैल्यू, है ना। अब उसके बाद जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा ई डैश सी आएगा इधर, और ये आ जाएगा आपके पास, जैसे फ्रैक्शंस को ऐड कराते हैं इसी तरह से इसको भी कराएंगे। तो यहाँ पे ई डैश ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ठीक है, ये आ जाएगा इस रिजल्ट से, यहाँ से देखो इस रिजल्ट से ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब वन ऐड कराएंगे और प्लस ई डैश, अगर जो वन है यहाँ पे तो ई डैश सी आपके पास एलसीएम है, उसमें इसके बाय वन लेकर अगर जो हम करते हैं, वन लेकर अगर जो हम करते हैं एलसीएम लेकर, तो आपके पास यहाँ पे ई डैश सी आएगा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से इस रिजल्ट से ये रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट से ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ए ई बाय ई सी प्लस वन जब आप कराते तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, ओके। तो ये आ गया, बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई ये नहीं है, जैसे आप एलसीएम में दो फ्रैक्शंस को ऐड कराते हैं, यहाँ पे भी फ्रैक्शंस की तरह ही हमने इसको ऐड कराया तो आपको ये रिजल्ट मिल गया, क्लियर। अब ये रिजल्ट मिल गया तो अब यहाँ से देखो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या होता है बच्चों, ए सी होगा। इसी तरह से ए ई और ई सी वो भी ए सी होगा। तो रिजल्ट क्या है आपके पास, ये रिजल्ट आ गए, ये जो यहाँ से है, ठीक है, यानी कि ये दोनों रिजल्ट को ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों रिजल्ट क्या है, आपस में इक्वल है, ध्यान से देखना इसको, ये दोनों रिजल्ट क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ से जब ये रिजल्ट आया कि ए सी बाय ई डैश सी और ए सी बाय ई सी, तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये रिजल्ट आ गया फिर, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब अगर जो ये रिजल्ट है यानी कि ई डैश सी और ई सी अगर जो ऐसा है तो आपके पास क्या होगा बच्चों, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, या दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ई डैश एंड ई कोइंसाइड, ठीक है। ये कब होंगे, जब दोनों पॉइंट एक जगह पे होंगे, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो यानी कोइंसाइड का मतलब जब टू पॉइंट्स सेम लोकेशन पे लाई करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कोइंसाइड बोलते हैं। और ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब आपके पास ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी कब होंगे, जब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम प्लेस पे लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हैंस डी ई पैरेलल टू बी सी। तो यहां से हमने क्या प्रूव करा दिया, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो मतलब क्या है, आपके पास क्या निकल के आया रिजल्ट, कि कोई भी साइड, अगर जो कोई एक डी ई एक साइड है वो ट्रायंगल के टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के ऑलवेज इक्वल होगी, ठीक है। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम जो बोलती है वो ये बोलती है, ठीक है। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, ये मैंने आपको समझा दी है क्यों होती है, क्या रीज़न है इसका। और ये रिजल्ट भी काफ़ी यूज़ होगा आपके पास आगे, जो भी आपकी क्या कहते हैं एक्सरसाइज हैं 6.2, उसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी थ्योरम का डायरेक्ट यूज़ करके हम क्वेश्चंस के आंसर्स निकालेंगे,
क्लियर बच्चों? आई थिंक ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर जो आपने बीपीटी थ्योरम अच्छी तरह देखी है, पढ़ी है, वो आपको आती है उसको, तो फिर इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि ये पार्ट तो हमने जो क्रोलरीज की थी उसमें ही सारा यूज़ हो रहा है। ओनली हमने क्या किया है, जो बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट यूज़ करके दो वैल्यूज़ को इक्वेट कराया, वैल्यूज़ में 1 1 ऐड कराया, 1 1 ऐड कराने के बाद जो रिजल्ट आया है वो हमारे पास क्या रिजल्ट आया है कि ई डैश सी इज इक्वल्स टू ई सी, यानी कि ये आपके पास ये जो दो लेंथ है ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब आपके पास दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ई डैश एंड ई कोइंसाइड। ठीक है, समझ में आएगा? तो ये आपके पास है। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 6.2, ठीक है बच्चों, ये मैंने एक थ्योरम भी आपको बता दिया और एक ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखो किस तरह का क्वेश्चन है और हम इसको बीपीटी थ्योरम की हेल्प से किस तरह से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इन फिगर फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फर्स्ट सेकंड फिगर है, फर्स्ट दिस एंड सेकंड इज दिस। तो डीई पैरेलल टू बीसी, डीई क्या है, पैरेलल है बीसी के। दोनों फिगर में सेम नेम दिए हुए हैं वर्टिसेस को और लाइन को। ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और इसमें ए ई की लेंथ गिवन है, यहाँ पे ई सी की लेंथ निकालनी है, ए डी की लेंथ गिवन है, डी बी की लेंथ गिवन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ए ई की लेंथ गिवन है, ई सी की लेंथ गिवन है और डी बी की लेंथ गिवन है। तो ए डी की लेंथ आपको निकालनी है इन सेकंड फिगर। क्लियर? तो आपको सीधा सीधा बताया गया है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, है ना, डी ई पैरेलल टू बी सी इन दिस फिगर एंड इन दिस फिगर ऑल्सो। ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी। क्लियर हुआ? तो दोनों में डी ई पैरेलल है बी सी के। तो अगर जो कोई लाइन पैरेलल होती है तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है कि उसको जो लाइन जैसे ये डी ई है पैरेलल है बी सी के, तो ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। सिंपल, बाय बीपीटी थ्योरम ये रिजल्ट लिखा। देखो पहले गिवन किया, फिर टू फाइंड ई सी निकालना है, टू फाइंड सोल्यूशन में जो ट्रायंगल है जो हमारे पास गिवन है वो हमने ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी फर्स्ट फिगर लिया है। तो यहाँ पे आपके पास बाय बीपीटी थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। तो बाय बीपीटी थ्योरम लिखा, 1.5 डिवाइड बाय 3, इनकी वैल्यूज पुट करा दी। आपके पास 4 थिंग्स में से आपके पास 3 थिंग्स गिवन है, तो रेस्ट जो एक बचती है वो हम निकाल लेंगे इजीली। उसको सिंपल सोल्व करा के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ई सी इज इक्वल टू 3 बाय 1.5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास। सेकंड क्या है, सेकंड फिगर में भी सेम ऐसे ही है। तो सेकंड फिगर में भी अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर यहाँ पे पैरेलल है, टू फाइंड ए डी, हमें ए डी फाइंड करना है। सोल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, है ना, यहाँ पे भी वही है सारा कुछ। तो बाय बीपीटी थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे वैल्यूज पुट करा के यहाँ पे ए डी की लेंथ क्या आ जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? तो 2.4 सेंटीमीटर इसकी एडी की लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से जब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है इसका, उसमें आपको बताना होगा कि ये बीपीटी थ्योरम होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ आपके पास डायमेंशंस गिवन है ट्रायंगल्स की, ठीक है, और पैरेलल लाइन गिवन है, तो हमें बताना है कि वो बीपीटी थ्योरम को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो आप कर सकते हो इजीली, जो भी मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये आपके पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गई है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। जो रेस्ट जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।